हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी कमेंट के माध्यम से पूछ रहे थे कि सर एक बार सिलेबस पर वीडियो बना दीजिए कि आपका सिलेबस क्या है रसायन विज्ञान का, तो उसी पर मैं आज वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि रसायन विज्ञान का जो पेपर है वो कितने मार्क्स का होता है, आपका सिलेबस क्या है, कौन कौन से चैप्टर हैं और प्रत्येक चैप्टर कितने अंक का होगा। साथ ही साथ आपका जो प्रैक्टिकल होता है अर्थात प्रयोगात्मक, वो कितने मार्क्स का होता है और उसमें क्या क्या सिलेबस है, ये भी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का अपना ये वीडियो, जिसमें सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करते हैं तो इसमें कुल आपके 9 चैप्टर हैं। तो जिसमें जब इसका आपका जो प्रश्न पत्र होगा, केवल एक प्रश्न पत्र आपका होगा और उसमें जो समय है वो 3 घंटा निर्धारित है। अगर हम बात करें मैक्सिमम अंक, तो उसमें 70 अंक का आपका सिर्फ सिंगल पेपर होगा। इसमें आपको क्या करना है, पासिंग मार्क्स लाना है और आपको पास होने के लिए न्यूनतम जो मार्क्स हैं वो 23 नंबर आपको लाने हैं और 10 नंबर आपको प्रैक्टिकल में लाने होते हैं। इस प्रकार से 100 में से 23 पर आपको जो है 33 पर आपको पास किया जाता है। तो अब देखते हैं कि कौन सा चैप्टर कितने अंक का आएगा, फिर मैं डिटेल में आपको सिलेबस दिखाऊंगा। तो देखिए, इसमें जो पहला चैप्टर है हमारा वो है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये सिलेबस मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ, साथ ही साथ मैं आपको 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है उसकी आपको चैप्टर 1 से सारी वीडियोज़ दूंगा विद नोट्स। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से अपनी जो रसायन विज्ञान है उसको अच्छी बना सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको भी रसायन विज्ञान से डर लगता है तो नहीं डरें, क्योंकि मैं आपको इतना ईजी बना करके दूंगा केमिस्ट्री, आप कहेंगे सर मज़ा आ रहा है। ठीक, तो अब देखते हैं कि दूसरा जो चैप्टर हमारा, पहला चैप्टर जो हमारा कौन सा है, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। और ये 7 अंक का आपके एग्जाम में आएगा, यानी कि 7 नंबर जो है इसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। दूसरा है परमाणु की संरचना, और ये जो परमाणु की संरचना है ये कुल 8 अंक का इसमें आपसे एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। अर्थात आप कह सकते हैं कि परमाणु की संरचना 8 नंबर का आपके एग्जाम में इसमें से आने वाला है। अगर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की, तो इसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण और गुण धर्मों में आवर्तीता। तो आपने ये भी जो चैप्टर है क्लास 10th में भी अवश्य पढ़ा होगा, जिसमें आवर्त सारणी, मेंडलीफ की आवर्त सारणी वगैरह जो है वो पढ़ाए जाते हैं। तो ये भी जो है आपका कितने नंबर का है, ये भी आपका 7 नंबर का है। अर्थात इससे भी आपके जो है 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की, तो चैप्टर नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से समझ लिया तो समझ लेना कि आपके लिए रसायन विज्ञान इतनी हो जाएगी, इतनी ईजी हो जाएगी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो जो चौथा चैप्टर रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना, ये भी कुल 7 नंबर का आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है ऊष्मागतिकी, तो इससे कुल 6 नंबर के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर हम बात करते हैं छठा चैप्टर जिसका नाम है साम्यावस्था, तो इससे कुल 8 नंबर के जो आपके प्रश्न हैं वो आएंगे। अगर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है अपचयोपचय अभिक्रिया, या हम इसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। आप रेडॉक्स अभिक्रिया याद रखें, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो एग्ज़ाम में आएगा वो आएगा कुल 7 नंबर का। अगर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 की, तो कार्बनिक रसायन यहाँ से शुरू हो जाती है। तो कुछ मूलभूत सिद्धांत तथा तकनीकें, ये 10 नंबर के आपके एग्जाम में आएंगे। अगर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 अर्थात हाइड्रोकार्बन की, तो ये भी 10 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो टोटल योग है वो 70 नंबर का हो जाता है। ठीक है, तो 70 नंबर का आपका पेपर होगा और एक ही पेपर आपके एग्जाम में होगा, आपको इसी में पास होना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 2 एग्जाम होंगे, सिर्फ एक ही एग्जाम आपका इसमें होगा। क्लियर, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अभी आपको आगे पूरा सिलेबस दिखाने वाला हूँ। तो स्क्रीनशॉट लेते चलें, और अगर आप कहेंगे तो मैं आपको उसको अपने जो टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है आर के सागर यूनिक स्टडी, उस पर भी पीडीएफ को सेंड कर दूंगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखिए आगे। तो देखिए बच्चों, जैसे कि इसमें लिखा है नोट, तो ये जो नोट है इसमें लिखा है कि इसमें 70 अंकों का एक प्रश्न पत्र 3 घंटे का होगा और 30 अंकों की आपकी प्रयोगात्मक परीक्षा होगी, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो देखिए, ये रहा हमारा इकाई 1,
जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। तो देख ले सकते हैं इसमें कि आप सामान्य परिचय दिखा है इसमें कि क्या क्या है। तो सबसे पहले इसमें रसायन विज्ञान का महत्व है और विस्तार, द्रव्य की कणिक प्रकृति तथा प्रकृति तक ऐतिहासिक पहुंच, रासायनिक संयोजन के नियम, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, तत्व, परमाणु और अणु की अवधारणा, इसके अलावा परमाणविक, आणविक, द्रव्यमान, मूल की अवधारणा और मूल द्रव्यमान प्रतिशत, संगठन, मूल अनुपाती एवं आणविक सूत्र, रासायनिक अभिक्रियाएं, स्टाइक्योमेट्री और उस पर आधारित गणनाएं। तो ये सारे के सारे टॉपिक आपके चैप्टर नंबर 1 में हैं। आप चैप्टर का ये इकाई की ये एक ही बात है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे देखिए। तो देखिए बच्चों, दूसरा जो चैप्टर है आपका वो है परमाणु की संरचना और उसमें ये सारे टॉपिक हैं। तो आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर मैं सारा बताऊँगा डिटेल में तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो आप क्या करें, स्क्रीनशॉट लेते रहिए जिससे कि आपको पता लग जाए, ठीक है। तो ये परमाणु संरचना, ये इसमें सारे टॉपिक हैं। ये तीसरा इकाई हमारा हो गया तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों में आवर्तीता। चलिए आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 में ये सारी थ्योरी है आपकी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी आपको बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है चौथा वो है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो सारे रासायनिक बंध हैं वो पढ़ाए गए हैं। अगर आपको उन रासायनिक बंधों के बारे में नहीं पता होगा तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, खासकर जो हमारा कार्बनिक रसायन होता है उसमें, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट हो गया, अगला देखते हैं। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 5 ऊष्मागतिकी, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। और ये चैप्टर नंबर 6 हो गया, फिर यहाँ पर साम्यावस्था, और फिर ये 7 और 8 रिडॉक्स अभिक्रिया, 7वां चैप्टर, और 8वां हमारा कार्बनिक रसायन अर्थात कुछ मूल सिद्धांत और तकनीकें। स्क्रीनशॉट लेते रहे। फिर इसके बाद हमारा हो गया ये इकाई 9 हाइड्रोकार्बन, और ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है और इम्पोर्टेंट भी है। अगर आपने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया तो आपके लिए कार्बनिक रसायन बहुत ईजी हो जाएगी, ठीक है। तो कुल ये तो था आपका जो सिलेबस है थ्योरी का, जिसमें से आपके 70 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो एग्जाम में पूछे जाएंगे। आइए अब देख लेते हैं 1 मिनट के अंदर अंदर कि आपका प्रयोगात्मक का सिलेबस क्या क्या है। तो देखिए ये रहा हमारा रसायन विज्ञान प्रयोगात्मक परीक्षा का जो कार्यक्रम है वो। तो देखिए इसमें जो पहला है वो आप देख रहे हैं, ये परीक्षा की मूल्यांकन योजना वो कैसे कैसे होगी, पूर्णांक उसमें दिए हैं। तो देखिए इसमें पहला लिखा है विषय वस्तु आधारित जो प्रश्न है 1 से 4 वो कितने अंक के होंगे, वो 4 के होंगे। फिर एक होता है इसमें आयतन मितीय विश्लेषण, तो ये कुल 8 अंक की होगी। फिर है गुणात्मक विश्लेषण, जिसमें कि पहला है हमारा लवण विश्लेषण और कार्बनिक यौगिकों में तत्व का विश्लेषण, ठीक है। तो ये कुल 8 की हो जाएगी, यानी कि 6 का लवण विश्लेषण हो जाएगा इसमें, 2 का हमारा हो जाएगा कार्बनिक यौगिकों में तत्व का विश्लेषण। क्लियर है। फिर इसके बाद है कक्षा रिकॉर्ड तथा प्रोजेक्ट कार्य। तो आपकी जो फाइल बनेगी रसायन विज्ञान की वो होगा आपका कक्षा का रिकॉर्ड, और कुछ प्रोजेक्ट कार्य उसमें आपको दिया जा सकता है, जैसे कुछ भी आपके लिए बनाने के लिए दे दिया गया है चार्ट पे या मॉडल कुछ भी वो, ठीक है। तो ये कुल 5 नंबर का होता है। अगर हम बात करते हैं मौखिक परीक्षा, तो उसमें आपसे मौखिक परीक्षा यानी कि आपसे ओरल क्वेश्चन किए जाएंगे, जिसमें आपसे 3, 4, 5 तक क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो ये भी 5 अंक के आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जो हमारा योग है वो कितना हो गया, वो हो गया हमारा 30 नंबर का, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं अब सिलेबस डिटेल में थोड़ा प्रैक्टिकल का। तो देख सकते हैं आप, ये हमारा पहला हो गया मूलभूत प्रयोगशाला तकनीकें, जैसे ये रहा स्क्रीनशॉट लेते हैं। फिर दूसरा हो गया रासायनिक पदार्थों का शोधन एवं लक्षण, जैसे। फिर तीसरा हो गया पीएच परिवर्तन से संबंधित प्रयोग। फिर चौथा रासायनिक साम्य। फिर 5वां मात्रात्मक निर्धारण, स्क्रीनशॉट लेते रहें। फिर है गुणात्मक विश्लेषण, जिसमें अम्लीय और क्षारीय मूलक ज्ञात किए जाते हैं, ठीक। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब लीजिए। फिर लास्ट में ये सुझाए गए कुछ प्रोजेक्ट्स, ये कोई खास नहीं है, बाकी यहाँ तक ये आपका इम्पोर्टेंट है, फिर भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी जो क्लास है वो समझ में आई होगी वीडियो, और उसमें जो मैंने आपको बताया आपका सिलेबस क्या क्या है, तो आपको आई थिंक कुछ आइडिया लगा होगा। तो
आप कमेंट जो अवश्य करें, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको बिल्कुल एकदम एक एक अच्छे से टॉपिक समझा करके दूंगा, बिल्कुल पूरी की पूरी 11th और 12th की केमिस्ट्री आपके लिए इस यूट्यूब पर मिलेगी। 12th के तो बहुत सारे वीडियोज़ पड़े हैं, हालांकि 11th के भी हैं, लेकिन अब मैं फिर से एक बार 11th की केमिस्ट्री बिल्कुल बेसिक से शुरू से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल चैप्टर 1 से, ठीक है। तो बच्चों, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो आप हमारी वीडियो को शेयर करें अपने सभी दोस्तों में। ग्रुप में है तो ग्रुप में अवश्य शेयर कर देना, जिससे कि उन्हें भी ये पता लग जाए कि हमारा सिलेबस क्या है और कैसे कैसे एग्जाम में आएगा। ओके, तो बच्चों मैं मिलूंगा अब आपको चैप्टर नंबर जो हमारा 1 है, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणा है, उसकी पहले ही वीडियो में, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा रसायन विज्ञान का परिचय, फिर उसके बाद रसायन विज्ञान की परिभाषा, ये सब, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते जरूर रहें, ठीक है।